हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि और टॉपिक्स पर भी वीडियोस लाएंगे, उसी मुहिम में आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मोडाल्स। ये टॉपिक मोडाल्स केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए यूजफुल है जो अपनी स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसे इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर जनरली फेमिलियर विद मोडाल्स, बट इस डिस्कशन से हम मोडाल्स का यूज एक अलग लेवल पर सीखेंगे और डिस्कस करेंगे। हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है मोडाल्स से रिलेटेड, उसे थोड़ा सा ब्रॉडन करेंगे और अपने नॉलेज बेस को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। इस डिस्कशन का यूज सभी के लिए है। मोडाल्स के स्पेशल यूज आपको सेमिनार में, इंटरव्यू में, इवेंट में, कॉन्फ्रेंस में या आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रेसिव बनाने में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक मोडाल्स। मोडाल्स पर डायरेक्ट पहुंचने से पहले हम वर्ब का क्लासिफिकेशन समझते हैं। वर्ब हमारी दो पार्ट में क्लासिफाई होती है। एक हमारी होती है मेन वर्ब और सेकंड होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब हमारी एक्शन को डिनोट करती है। ऑक्सिलरी वर्ब को फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। एक हो जाती है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारी मोडाल्स। हेल्पिंग वर्ब्स में हम समझते हैं जैसे बी की फॉर्म्स हैं, डू की फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, हैज की फॉर्म्स हैं, हैज, हैव, हैड, विल, शैल हैं, वो सब। मोडाल्स हम समझते हैं मे, माइट, मस्ट, कुड एटसेट्रा। हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल्स में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमारी पर्सन स्पेसिफिक होती हैं। पर्सन स्पेसिफिक से यहाँ हमारा मतलब है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। उनका यूज अलग अलग है। जैसे पर्सन चेंज होगा वैसे हेल्पिंग वर्ब भी हमारी चेंज हो जाएगी। लेकिन मोडाल्स जो है वो हमारी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है, वो हमारी होती है सिचुएशन स्पेसिफिक। सिचुएशन स्पेसिफिक से हमारा मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से हमारा मोडाल का यूज होगा। पर्सन से उसका कोई लेना देना नहीं है। हर पर्सन, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसके साथ मोडाल वही यूज होगा, बट सिचुएशन के हिसाब से हमारा मोडाल चेंज हो जाएगा। सबसे पहला मोडाल जो हम आज पढ़ेंगे वो है हमारा कुड। जैसा ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक यूज को ही देखेंगे। जनरल यूज जो आप नॉर्मली जानते होंगे उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पहला इसका यूज है, इट इज यूज्ड टू शो दैट यू आर annoyed। जब हमें यह बताना है कि किसी को क्या करना चाहिए और ये बताना है हमें गुस्से में, मतलब गुस्से में बताते समय हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ आएगा। यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटल हैप्पियर। मतलब तुम थोड़ा प्रसन्न दिखने की कोशिश तो कर सकते हो। तो ये गुस्से में कहा गया सेंटेंस है। जब हम किसी को गुस्से में कुछ बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तब हम कुड का यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू कुड टेक अ bath at least once in a month। मीनिंग आपको क्लियर होगा, तुम महीने में कम से कम एक बार तो नहा सकती हो। तो ये गुस्से में कहा जाता है और किसी को क्या करना चाहिए वो हम बताने के लिए कह रहे हैं। सेकंड यूज देखते हैं, इट इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज और माइट बी पॉसिबल। कोई चीज संभव है या कोई चीज संभव हो सकती है, उसको बताने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं,
आई कुड डू इट नाउ इफ यू लाइक। अगर तुम चाहो तो मैं अब ये कर सकता हूं, मीन्स पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि अब पॉसिबल है। सेकंड एग्जांपल देख लो, डोंट वरी they could have just forgotten to call। चिंता मत करो, वो शायद कॉल करना भूल गए होंगे। तो ये यहां पर पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, यहां पे हम कुड का यूज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड टू सजेस्ट समथिंग। जब कोई सुझाव देना है, कोई सजेशन देना है, तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, वी कुड राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर। हम डायरेक्टर को पत्र लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू कुड ऑलवेज ट्राई हिज होम नंबर। तुम हमेशा उसके घर का नंबर ट्राई कर सकते हो। तो इन दोनों ही सिचुएशन में सुझाव दिया जा रहा है, इसमें भी हम ये एक यूज भी हम देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूज्ड टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पे प्रभाव देना। हाउ स्ट्रांगली यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को कितने स्ट्रॉन्ग वे में आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, उसके लिए भी एम्फेसिस डालने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, आई कुड डू विद अ कप ऑफ टी। अब ये देखने और सुनने में अटपटा सा लगेगा, बट लेकिन यहां पर वो इनफॉर्मल वे में कहना चाह रहा है, इनफॉर्मल वे में कह रहा है कि आई नीड सम टी। तो आप आई नीड सम टी भी कह सकते हैं, और चाहे तो आप इनफॉर्मल वे में आप ये कह सकते हैं, आई कुड डू विद अ कप ऑफ टी। यानी कि आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक तरह से वो एक्सप्रेस करने के लिए आप कुड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम कोई रिक्वेस्ट बहुत ही पोलाइट वे में करते हैं, तब हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब देखो, है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे का भी यूज होता है, कैन का भी यूज होता है, विल का भी यूज हो जाएगा। लेकिन जब रिक्वेस्ट को पोलाइट वे में कहना है और पोलाइट बनाना है रिक्वेस्ट को, तब हम कुड का यूज करते हैं। कुड से रिक्वेस्ट और ज्यादा पोलाइट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा मॉडल है कुड हैव। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि कुड हैव के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज्ड होगी। ठीक है, कुड हैव का मीनिंग होता है कि कोई काम किया जा सकता था बट वो नहीं किया, और क्यों नहीं किया, किसी वजह से नहीं किया, कोई रीजन था जिसकी वजह से वो नहीं किया। आप चाहे तो लिख सकते हैं, पर नहीं किया, और क्यों नहीं किया, किसी वजह से नहीं किया, कोई रीजन है जिसकी वजह से वो नहीं किया। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा इजी तरीके से समझ आएगा। आई कुड हैव किल्ड हिम। मैं उसे मार सकता था, मतलब मारा नहीं,
किसी वजह से नहीं मारा, लेकिन मैं उसे मार सकता था। तो यहाँ पर वो कोई काम किया जा सकता था बट नहीं किया, उसको दर्शा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस yesterday। ये तुम मुझे कल बता सकते थे, मतलब वो अब बता रहा है तो उसको ऐसे बोला जा रहा है कि मतलब उसने कल नहीं बताया, तो उसे कहेंगे कि तुम मुझे कल बता सकते थे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें ही। कुड ही हैव हेल्प्ड अस। अब ये देखिए, ये मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पर ही के साथ भी हम हैव यूज कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होते हैं हमारे मॉडल्स। कुड ही हैव हेल्प्ड अस, क्या वह हमारी मदद कर सकता था, मीन्स उसने हमारी मदद नहीं की किसी वजह से। अब हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या वो हमारी मदद कर सकता था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट कुड आई हैव डन, मैं क्या कर सकता था। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो उसको दिखा रहे हैं, मैं क्या कर सकता था, व्हाट कुड आई हैव डन। तो ये कुड का यूज हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल है विल बी एबल टू। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, पिछले वाले में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही थी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसका जो मीनिंग होता है विल बी एबल टू का, वो हमारा मीनिंग होता है करने योग्य हो सकोगे। पॉसिबिलिटी को बताता है, और वो भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को, कि आप कब एबिल हो जाओगे। एबिलिटी को बताता है, फ्यूचर एबिलिटी को, फ्यूचर एबिलिटी को डिनोट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून। बहुत जल्द तुम इंग्लिश बोल सकोगे, मीन्स यू विल बिकम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आप एबल हो जाओगे, उसको दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उससे और समझ आएगा। विल ही बी एबल टू डू दिस, क्या वह यह कर सकेगा, मीन्स उसकी एबिलिटी पूछ रहे हैं। इज ही विल ही बी एबल टू डू दिस और नॉट, क्या वह कर सकेगा या नहीं। विल ही बी एबल टू डू दिस, क्या वह यह कर सकेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। When will you be able to cook food? तुम कब खाना बना सकोगे, मीन्स इतने एबल कब हो जाओगे, जब तुम खाना बना लोगे। तुम कब खाना बना सकोगे, तो ये विल बी एबल टू का यूज है। तो आज के इस डिस्कशन को यहीं पर होल्ड करते हैं, बाकी का अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो आप सजेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का मज़ेदार और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें, और हमारी ये जो एक एफर्ट है छोटा सा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।